स्वर्ग और नरक। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद। मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ पर धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगह पर देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों को रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोग की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब यहाँ आए तो हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के यहाँ खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी ने रो रो कर बोला, कैसे खाएं, ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत ने उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारों को खीर पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, शायद इस पर इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोला, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर बाद चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई। सब लोग बहुत खुश से दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत ने भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता है नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे आप तो सभी इतने खुश लग रहे हो कि ऐसे लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे नदी झरने हर मनुष्य के उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी को उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़े को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी का सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक में मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो वो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक ही समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वहाँ किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे और वहाँ लोग ही खुद आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यह ईश्वर से बनाई इस दुनिया की नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।